सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और जिसका आप सभी को इंतजार था वो वीडियो आ चुका है बेसिकली। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9 ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस हम इन वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं एंड वेलकम टू कक्षा 12वीं। सो आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम 9 नेम रिएक्शंस कवर करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और एमएसटी सीडी 2022-2023 एज वेल एज 2024 एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। आज के सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन हम पढ़ेंगे, फिर आपकी गेटरमैन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, और फिर आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, फिर बाल्स स्काइमन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, वुड्स रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सभी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री सीडी के लिए। और फिर हम फटिग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, फिर हम वुड्स फटिग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। तो ये सभी रिएक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और टाइमर में भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे अगर आपको सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन पढ़नी है तो आप टाइम पर क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइमर होगा। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं हमारे आज की वीडियो की। और बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ये आपकी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन सीरीज है और 9 ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम इन्हें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन से। बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन की। सैंडमेयर रिएक्शन जो आपकी होती है वो बेसिकली किस यानी कैसी होती है, ये हम बात करेंगे। इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे और हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। जैसे डाइजोनियम सॉल्ट जो आपका होता है वो कुछ ऐसे होता है। अगर बात करेंगे कि आपका जो डाइजोनियम सॉल्ट है हम किसे कहते हैं, तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है हम इसे डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट आपका ये आपके सामने है। एक बार इसे हम अच्छे से लिख देते हैं। जैसे डाइजोनियम सॉल्ट आपके सामने है और डाइजोनियम सॉल्ट में जब आप कोई रिएजेंट्स ऐड करते हो और आपको मिलता है कुछ ऐसा हमारा प्रोडक्ट, जैसे डाइजोनियम सॉल्ट है ये आपका। और बात करेंगे जब भी आप डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हो किसी भी कैटलिस्ट के साथ। ओके, कैटलिस्ट आपका होने वाला है यहाँ पर कैटलिस्ट आपका होने वाला है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका यहाँ पर N2 आपको दिख रहा है वो रिप्लेस होता है Cl से, Br से और Cn माइनस से। ओके, तो Cn माइनस से ये रिप्लेस होता है और इसी रिप्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली। ओके, हमारा डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जैसे क्लोरोबेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन में, साइनाइड बेंजीन में। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका सैंडमेयर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जब हम इसमें इस डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम क्लोरीन में कन्वर्ट करते हैं तब हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो कैटलिस्ट हमारा कौन सा होता है, तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं Cu2Cl2 और इसी के साथ हम यूज़ करेंगे बेसिकली HCl यूज़ करेंगे। HCl यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है आपका क्लोरीन है और ये क्लोरीन जो है आपका रिप्लेस हो जाएगा बेसिकली बेंजीन रिंग पर। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट जो आपका कैटलिस्ट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बेंजीन रिंग में अगर इसे कन्वर्ट करना है, जैसे बेंजो ब्रोमो बेंजीन में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो आपको यूज करना होगा क्यूप्रस, जैसे Cu2Br2 आपको यहाँ पर यूज करना है और साथ में आपको यूज करना है HBr। ओके, डाइजोनियम सॉल्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन में और प्लस आपका N2 यहाँ पर बेसिकली रिलीज होने वाला है सभी रिएक्शन में। माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़िए जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि हम
हमने स्टैंडबाय रिएक्शंस में किया क्या है बेसिकली। ओके, मैं सब रिपीट कर दूंगा। सो नेक्स्ट है हमारा साइनाइड। सो साइनाइड को रिप्लेस करने के लिए आपके पास जो कैटलिस्ट चाहिए वो आपका होने वाला है Cu2, सॉरी Cu2 नहीं होने वाला है, CuCN होने वाला है इस केस में। CuCN, CuCN। और आपका जो एसिड होगा वो HBr बिल्कुल भी नहीं होने वाला, सॉरी HCN बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पर जो है वो आपका एसिड, जैसे HBr की अगर हम बात करें, ओके, सो HCN की अगर हम बात करें तो HCN हम इस केस में लेते नहीं हैं, यहाँ पर हम लेंगे KCN। सो हमने ये क्यों किया, क्योंकि जो आपका HCN है ये हमारा वीक एसिड है बेसिकली, तो इसके कारण ये CN जो है ये कम प्रोड्यूस करने वाला है। सो वीक एसिड है ये आपका। ओके, सो दैट्स वाई हमने HCN यहाँ पर यूज़ नहीं किया। ओके, सो हमने यूज़ क्या किया, हमने यूज़ किया है KCN, हमने यूज़ किया है KCN। तो बेसिकली CuCN और आपका जो एसिड है वो हमने लिया है यहाँ पर KCN, तो इसके कारण आपका जो रिप्लेस होने वाला है वो होने वाला है CN, और प्लस आपको N2 मिलने वाला है। तो बेसिकली इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज़्म इसका कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो N2 है, जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमें बताएं। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे कुछ ऐसे, जैसे आपका ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है बेसिकली। ओके, सो ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो है आपका कैटायन फॉर्म होने वाला है आपकी बेंजीन रिंग पर। ओके, सो आपका जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर जो है आपका कैटायन फॉर्म होने वाला है, और जो आपका एसिड है सेकेंडरी एसिड, जैसे यहाँ पर जो है आपका Cl है, और ये जो है आपका अटैक कर लेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल इस केस में यहाँ पर। ओके, सो आपका प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली बनने वाला है क्लोरोबेंजीन, और आपका जो N2 है वो रिलीज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो कुछ ऐसे आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो अगर आपको डाइज़ोनियम सॉल्ट को अगर हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और या फिर हमें साइनाइड बेंजीन में अगर हमें कन्वर्ट करना है, ओके, साइनोबेंजीन हम इसे बोल सकते हैं, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। तो अगर आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी है तो हम एक बार इसे कैसे याद करते हैं एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। ओके, सो डाइज़ोनियम सॉल्ट हम इसे बोलते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर N2Cl। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन हम इसे बोल सकते हैं। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं कैटलिस्ट, और इन कैटलिस्ट, ये हमारे कैटलिस्ट हैं, और यही कैटलिस्ट जब हम यूज करते हैं तब हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन को हम याद कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो सैंडमेयर रिएक्शन को याद हम कुछ ऐसे करेंगे, जैसे सैंड है यहाँ पर। ओके, सैंड है, और इस सैंड को हम रिलेट कर सकते हैं एज अ सॉल्ट। सो सॉल्ट हमारा कौन सा है, सॉल्ट हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट, DIA, डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, सो सैंड से हम इसे रिलेट करेंगे एज अ सॉल्ट, और सॉल्ट हमारे पास क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट बेसिकली। ओके, सो आपके पास है डाइजोनियम सॉल्ट। सो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसकी रिवीजन कर ले, क्योंकि आपके सैंडमेयर रिएक्शंस, आपकी जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MST CET के लिए। और एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेज़र पॉइंटर जो है आपका वो ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको डाइज़ोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली क्या करेंगे, हम CuCl2 यूज़ करेंगे और HCl एज अ सेकेंडरी एसिड यूज़ करेंगे। और इसमें क्या होगा, जो आपका Cl है वो अटैक कर लेगा इस कैटायन पे। ओके, मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, जैसे डाइजोनियम सॉल्ट होगा वो ब्रेक कुछ इस तरीके से आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर जो है कैटायन फॉर्म हो जाएगा, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है सेकेंडरी एसिड से वो कुछ ऐसे इस कैटायन पर रिएक्ट करेगा, रिएक्ट
अटैक करेगा और आपका जो क्लोरोबेंजीन है वो फॉर्म होगा इस केस में, और इस केस में आपका Cu2Br2 है और HBr है, तो इस केस में ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा और आपका जो N2 है वो रिलीज हो जाएगा। N2 सब रिएक्शंस में रिलीज्ड है। और जो हमारा लास्ट जैसे CuCN है, और यहाँ पर KCN हमने यूज़ क्यों किया, हमने HCN क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि HCN जो है हमारा वो वीक एसिड है, और वीक एसिड होने के कारण ये कम CN प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए हमने KCN यूज़ किया, क्योंकि हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए यहाँ पर CN जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा और आपका साइनाइड साइनोबेंजीन यहाँ पर जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा और N2 यहाँ पर रिलीज्ड हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आपकी सैंड मेयर रिएक्शन है। तो इसे हम याद करेंगे कुछ ऐसे, जैसे सैंड को हम रिलेट कर सकते हैं एज अ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और सॉल्ट से हम रिलेट कर सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसी तरीके से हम इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं, और यही था सैंडमेयर रिएक्शन में, और कुछ भी नहीं है सैंडमेयर रिएक्शन में, और बहुत इजी है आपकी रिएक्शन। और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात होगी, और मिलते हैं हम हमारे अगले नेम्ड रिएक्शन में। सो कैटलिस्ट याद रखिए, और आपका जो कैटलिस्ट है Cu2Br2 है यहाँ पर, और यहाँ पर CuCN है, यहाँ पर Cu2Cl2 है, और सेकेंडरी एसिड आपका है HCl, HBr, KCN। ओके, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर आपको ये कैटलिस्ट दिखे, ओके, तो आपको समझ जाना चाहिए ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है। तो इसी बात करेंगे बेसिकली गटरमैन रिएक्शन की। जैसे हमने पिछले वीडियो में सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा है, वैसे ही आपकी गटरमैन रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें थोड़ा एक चेंज है। उस चेंज को अगर आप समझ लेंगे तो आपकी जो रिएक्शन है वो आपको आ जाएगी। जैसे गटरमैन रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, जैसे इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम इसे कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, आपके फॉर्म होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आपका जो N2 यहाँ से है वो रिप्लेस्ड हो जाता है, यानी सब्सटीट्यूट हो जाता है क्लोरीन से, जैसे यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन से। और इस केस में आपका जैसे सैंडमेयर में हमने देखा कि वहाँ पर हमारा CN जैसे साइनाइड भी रिप्लेस हो गया था, लेकिन गटरमैन रिएक्शन में साइनाइड रिप्लेस नहीं होता है। बेसिकली ये आपको याद रखना है। ओके, साइनाइड रिप्लेस नहीं होता है, ये आपको याद रखना है गटरमैन रिएक्शन में। और इस केस में जो हमारे रिएजेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं, वो हमारे कौन से रिएजेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉपर पाउडर, हम यूज़ करते हैं जैसे कॉपर पाउडर with secondary acid as a HCl। और Br के केस में हम यूज करते हैं कॉपर पाउडर with secondary acid as HBr। ओके, जैसे सैंडमेयर में हम यूज करते थे, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन में हम यूज करते थे Cu2Cl ओवर एसिड HCl। तो इस केस में आपको यूज़ नहीं करना, आपको सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। इस केस में आपको पाउडर यूज़ करनी है। Cu2Cl का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि हमने सॉल्ट यूज़ किया है। ओके, और CuCl का मीनिंग क्या होता है, का मीनिंग क्या होता है कि हमने कॉपर पाउडर यूज़ करी है। ओके, सो कॉपर की पाउडर यूज़ करी है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि हमने पाउडर यूज़ करी है। तो हम गटरमैन रिएक्शन में पाउडर यूज़ करते हैं और सॉल्ट यूज़ करते हैं हम कौन से रिएक्शन में, सैंडमेयर रिएक्शन में। ओके, तो ये आपको समझना होगा। एक बार हम अच्छे से इसे लिख देते हैं, जैसे पाउडर हम यूज़ करते हैं गटरमैन रिएक्शन में। सो गटरमैन रिएक्शन में हम पाउडर यूज़ करते हैं, और सॉल्ट हम यूज़ करते हैं बेसिकली, यूज़ करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन में। ओके, सो सैंडमेयर रिएक्शन में हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। अभी हम एक बार अच्छे से इसे रिपीट कर देंगे आप सभी के लिए। इसके मैकेनिज्म की भी अगर हम बात करें तो वो कुछ इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे है। ओके, सो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है यहाँ पर कुछ ऐसे, और यहाँ पर इस केस में क्या होता है, आपका जो N2 है वो रिप्लेस्ड हो जाता है,
और रिप्लेस्ड होने के बाद आपका Cl जैसे क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन जाता है आपका, और N2 यहाँ पर जो है आपका रिमूव्ड हो जाता है, जैसे रिलीज्ड हो जाता है, और इस केस में आपका ब्रोमोबेंजीन बनता है। और साइनाइड जैसे साइनोबेंजीन इस केस में नहीं बनता, बेसिकली ये आपको याद रखना है, साइनोबेंजीन नहीं बनता, और आपको N2 जो है वो रिलीज हो जाता है। और यहाँ पर जो रिएजेंट है वो हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे CuHCl। ओके, तो Cu पाउडर है, यहाँ पर कॉपर पाउडर है, और विद एसिड HCl, और यहाँ पर है कॉपर पाउडर विद एसिड HBr। तो ये आपको यूज़ करने हैं गटरमैन रिएक्शन में। और जैसे सैंडमेयर रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सॉल्ट, और गटरमैन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पाउडर। ओके, यहाँ पर पावर हो गया है, इसे हम पाउडर करते हैं। ओके, बेसिकली पाउडर, कॉपर पाउडर। सो कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शन है। अगर इसके मैकेनिज्म की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर से आपका जो कैटायन है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। ओके, जो आपका कैटायन है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा जब आपका ये एन N2 जो है वो रिमूव्ड हो जाएगा, तो आपका कैटायन यहाँ पर फॉर्म होगा। अगर आपका ये कैटायन है बेंजीन रिंग पर, तो ये जो बेंजीन रिंग आपकी जो होती है ये बहुत अनस्टेबल होती है बेसिकली। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अनस्टेबल होती है। तो तभी हमारा जो Cl है इसमें से, ओके, इसमें से जो आपका जो Cl है वो आपका अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पर। ओके भाई, बेसिकली इस बेंजीन रिंग पर वो अटैक करने वाला है कुछ ऐसे, और आपका जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इस केस में फॉर्म्ड हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और सैंडवेयर रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है इसी तरीके से आपकी गटरमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। बस यहाँ पर रिएजेंट यहाँ पर डिफरेंट है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, रिएजेंट यहाँ पर डिफरेंट है। सो बात करेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन बनने वाला है। ओके, HCl यूज़ किया तो हमारा क्लोरोबेंजीन फॉर्म्ड हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसे एक बार रिपीट कर देंगे अच्छे से तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि गटरमैन रिएक्शन जो है हमारी होती कैसे है। जैसे बात करेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की, तो यहाँ पर जो है हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, और जब हम कॉपर विद पाउडर यूज करते हैं और विथ यूज करते हैं HCl एज अ सेकेंडरी एसिड, तब हमारा फॉर्म्ड होता है Cl क्लोरोबेंजीन, और N2 गैस यहाँ पर आपका रिमूव्ड हो जाता है। और अगर हम कॉपर पाउडर विद HBr ले लेते हैं तब हमारा फॉर्म होता है ब्रोमोबेंजीन, और N2 यहाँ पर रिलीज होता है। ओके, और इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका N2 यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद यहाँ पर कैटाइन फॉर्म होगा, बेंजीन पर कैटाइन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और फिर जो है आपका Cl एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। और याद रखिए गटरमैन रिएक्शन में हम Cu पाउडर यूज़ करते हैं जैसे कॉपर पाउडर, और सैंडवेयर रिएक्शन में हम सॉल्ट यूज़ करते हैं जैसे क्यूप्रस क्लोराइड हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसी के साथ अगर आपको गटरमैन रिएक्शन समझ में आ चुके हैं तो हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स, और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो हेलो अल्केन्स होता है, हेलो अल्केन्स में हम पढ़ते हैं फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन और SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होता है बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे SN2 मैकेनिज्म। ओके, SN2 मैकेनिज्म की भी हम बात करेंगे आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हम SN2 मैकेनिज्म भी हम पढ़ रहे होंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस रिएक्शन को समझेंगे, जैसे फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन आपकी होती क्या है। मान लो हमारे पास ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट का नाम क्या होगा, अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस रिएक्टेंट का नाम क्या होगा। चलो हम इसे बता देते हैं। तो इस रिएक्टेंट का नाम है 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन। बेसिकली इसका नाम है 2 क्लोरो ब्यूटेन। और जब हम 2 क्लोरो ब्यूटेन की रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब हमें फॉर्म्ड जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ
ऐसा होता है आपका प्रोडक्ट। ओके, सो आपका जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे फॉर्म होता है। यहाँ पर जो Cl है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा आपका आयोडीन से। ओके, सो आयोडीन यहाँ पर अटैक करने वाला है और इसकी रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो आप चिंता ना करें। सो यहाँ पर आपका आयोडीन लगने वाला है बेसिकली, क्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पर आयोडीन लगने वाला है। सो यहाँ पर आपका आयोडीन लगने वाला है। तो बेसिकली आपने एक बात नोटिस की होगी बेसिकली, तो उस बात पर ही हम बात करेंगे, उस विषय पर ही हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है वो डैश में लगा हुआ है। ओके, और आपने देखा होगा कि आपका जो आयोडीन है वो वेज में लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी क्लोरीन की जो पोजीशन है वो पोजीशन कुछ ऐसे है कि आपका जो क्लोरीन है, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस वीडियो को, तो इस वीडियो के अंदर जो स्क्रीन के अंदर जो है हमारा क्लोरीन है, इसका मीनिंग होता है डैश। और वेज का मीनिंग क्या होता है, बिलो, अबाउ द स्क्रीन। ओके, आपकी स्क्रीन जब आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, और स्क्रीन के नीचे जो होने वाला है आपका वो होने वाला है क्लोरीन, स्क्रीन के ऊपर जो होने वाला है वो होने वाला है आपका आयोडीन। ओके, तो ऐसे कुछ इनकी पोजीशंस हैं और इनकी पोजीशंस जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, जैसे इन्वर्जन हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो फिंकरस्टीन रिएक्शन में होता कुछ ऐसे हैं कि जो आपके दोनों हैलाइड्स हैं, जैसे यहाँ पर भी आपका हैलाइड है और यहाँ पर भी आपका हैलाइड ही है, और जब कभी भी हैलाइड एक्सचेंज होता है तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जब कभी भी हैलाइड एक्सचेंज होता है तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं उसे फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, हैलाइड एक्सचेंज। जहाँ पर भी आपको हैलाइड एक्सचेंज दिखे और दिखे कि साथ में एसीटोन और सोडियम आयोडाइड है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि वो हमारी जो रिएक्शन है वो आपकी है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म की हम बात करेंगे अभी और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, हम यूज़ करते हैं रिएजेंट में, जैसे एसीटोन हमने यूज़ कर लिया है और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जैसे के पोटेशियम आयोडाइड। और आपका जो एसीटोन होता है बेसिकली ये आपका पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है, जैसे पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। और यहाँ पर एक पॉइंट की बात है कि आपको अगर समझ में आ रहा होगा इस सेशन में, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है आपका Cl, जैसे इसकी अगर हम बात करें, जैसे अलग कलर से हम इसे लिख देते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड, जैसे Cl का बॉन्ड है। ओके, जो Cl का बॉन्ड है आपका वो ज़्यादा स्टेबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स Ci के बॉन्ड से, जैसे कार्बन और आयोडाइड के बॉन्ड से हमारा Cl का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, Cl नहीं, यहाँ पर CCl होगा। ओके, CCl जैसे कार्बन, CCl कार्बन और Cl का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स कार्बन और आयोडाइड के बॉन्ड से। तो हमने इसे रिप्लेस कैसे किया? ओके, तो इसकी बात करेंगे, तो हम इसे रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, यही तो आपकी पॉइंट की बात है। सो पॉइंट की बात आप याद रख लो, इसे हैशटैग करके आप इसे याद कर सकते हैं, हैशटैग। बेसिकली हैशटैग करके आप इसे याद कर सकते हैं, और बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर इसमें जो कि आप याद कर सकते हो, जैसे कि हम ज़्यादा स्टेबल वाले बॉन्ड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, कैसे हमने इसको रिमूव किया, आपने पढ़ा कि CCl का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है Ci के बॉन्ड से। ओके, बेसिकली तो हमने इसे रिमूव कैसे किया, तो हमने इसे रिमूव ऐसे किया कि जब आपका मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। जैसे इस केस में क्या होता है, जो आपका जो Cl है, जैसे वाइट कलर से हम लिखते हैं, जैसे आपका Cl जो है वो रिमूव होता है और बना लेता है बेसिकली NaCl। ओके, NaCl। और NaCl में क्या होता है बेसिकली, एसीटोन की अगर हम बात करें। ओके, सो बात करते हैं एसीटोन की, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे इसके मैकेनिज्म को। सो आपका जो एसीटोन होता है वो कुछ ऐसे होता है, जैसे C डबल बॉन्ड O यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पर बॉन्ड होने वाला है। तो आपका जो Cl जो वहाँ से निकला,
ओके, जो Cl वहां से निकला क्लोरीन माइनस लेकर, यहाँ से आपका जो Cl है वो निकला क्लोरीन माइनस लेकर। ओके, बेसिकली हम इसे एक बार रिमूव कर देते हैं कि आपका NaCl कब बनता है और NaCl कब बनने वाला है। ओके, सो जब आपका क्लोरीन वहां से निकलता है, बेसिकली आप समझ सकते हैं इस सेशन को, ये सेशन आपके लिए बनाया गया है। तो जब आपका Cl वहां से निकलता है और आपका एसीटोन यहाँ पर होता है बेसिकली, तो Cl के पास होता है नेगेटिव चार्ज, और Cl आपको पता ही होगा यार, Cl जब NaCl के साथ होता है, ओके, तब यहाँ पर इसके पास होती है डेंस्ड होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत डेंस्ड होता है, और Cl की साइज जब ये NaCl के साथ होता है, ओके, जब ये NaCl के साथ होता है तब इसकी जो साइज है वो कम होती है। तो तब क्या होता है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर होगा आपका डेल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या होगा इस केस में, ये दोनों जो है वो रिपेल करने वाले हैं, जैसे Cl और एसीटोन ये रिपेल करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, ये NaCl बनाकर इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है इस Cl का। ओके, NaCl बनकर इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है इस केस में, और एसीटोन जो है इस केस में इसको रिपेल करने वाला है, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर ये रिपेल होने वाला है। तो इसीलिए आपका NaCl यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट बनकर फॉर्म हो जाएगा, और जो आयोडीन है आपका वो रिएक्शन में फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसे। और एक खास बात यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ये वेज में है और ये डैश में क्यों है, तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं बेसिकली अभी। ओके, और फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, तो चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये वेज में क्यों होता है, तो बेसिकली आपका जो आयोडीन है, आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये आपका, अगर क्लोरीन आपका बिलो द प्लेन है तो ये अटैक करने वाला है आपका क्लोरीन, सॉरी, जो आपका आयोडीन है वो अबाउ द प्लेन अटैक करने वाला है, अबाउ द प्लेन अटैक करेगा बेसिकली। ओके, तो इसी के साथ क्या होता है कि आपका अगर अबाउ द प्लेन अटैक करेगा, तो यहाँ पर वेज में यहाँ पर ये अटैक होने वाला है। ओके, वेज में ये जॉइंट हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे ही कुछ हम एक अगले एग्जांपल के साथ इस सेशन को, इस फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन को समझते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल की बात करें तो है कुछ ऐसे, जैसे अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर होगा आपका अल्काइल हैलाइड, कुछ ऐसे आपका अल्काइल हैलाइड होगा। ओके, और यहाँ पर हम लगा देते हैं क्लोरीन, लगा देते हैं बेसिकली। ओके, और यहाँ पर हमने इसे पास किया एसीटोन, हमने इसे पास किया है एसीटोन ओवर के आई। ओके, सो के आई भी हम ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, के आई के साथ साथ हम यहाँ पर ले सकते हैं बेसिकली एन ए आई भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने के आई ले लिया। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है आपका जो क्लोरीन पर जो आपका Cl है वो डैश में लगा हुआ है। ओके, डैश में लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो वेज में लग जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका मैकेनिज्म जो है वो फॉर्म होने वाला है। मैकेनिज्म कौन सा होगा यहाँ पर शो, यहाँ पर जो है आपका मैकेनिज्म शो होने वाला है बेसिकली SN2 मैकेनिज्म, कि अगर आप सो आपका जो आयोडीन है यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा। ओके, और ये बैक साइड से अटैक करने वाला है, क्यों, क्योंकि आपका जो Cl है वो एज अ वेज्ड है, मतलब अबाउ द स्क्रीन है, तो ये बिलो द स्क्रीन से, बिलो द साइड से ये अटैक करेगा। ओके, और यहाँ पर जो है बिलो द साइड मतलब कुछ ऐसे डैश, क्लोरीन आपका अभी वेज्ड में है, ये आपको समझना होगा बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये जो है आपका हैलाइड एक्सचेंज हुआ, और हैलाइड एक्सचेंज मेथड को ही हम क्या बोलते हैं बेसिकली, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसे बोलते हैं फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज मेथड को ही हम बोलते हैं फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। और अब हम इसे फिशर में देखते हैं। ओके, फिशर प्रोजेक्शन में हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो फिशर प्रोजेक्शन आपका होने वाला है कुछ ऐसे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ओके,
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है आपका, ये कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन मतलब क्या होता है कि जिसकी 4 जो वैलेंसीज होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, वैलेंसीज जो होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। 4 वैलेंसीज आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे Cl हम लेंगे, फिर से यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मिथाइल ले लेते हैं बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में आपका एक एग्जांपल हम लेंगे। ओके, आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है एमएसटीसीटी एग्जाम में। ओके, और यहाँ पर जो है इनका इन्वर्जन हो जाता है। और एक बहुत बढ़िया बात आपको बतानी है इस सेशन में, यहाँ पर हम CH3 ले लेंगे। 4 डिफरेंट वैलेंसीज का मीनिंग क्या होता है बेसिकली वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो है ये वाला जो ग्रुप है बेसिकली ये इथाइल ग्रुप है। ओके, यहाँ पर हम इसे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले लेंगे और यहाँ पर हम आयोडीन ले लेंगे बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर हम हमारा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा बेसिकली कुछ ऐसे, जैसे हम ले लेंगे KI विद एसीटोन। ओके, एसीटोन, एसीटोन ओवर KI, पोटेशियम आयोडाइड हम लेने वाले हैं एज अ रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, वो फॉर्म होने वाला है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसे आपका फॉर्म होने वाला है कि अगर यहाँ पर जो है आपका, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते, जैसे यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसे फॉर्म होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर जो है आपका आयोडीन कुछ इस साइड से है। सो यहाँ पर आयोडीन नहीं, यहाँ पर क्लोरीन होना चाहिए। ओके, यहाँ पर क्लोरीन होना चाहिए, आयोडीन भी हो सकता है, फिर हमें KCl लेना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, रिएजेंट में हमें KCl लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसे ऐसे क्लोरीन कर देते हैं। और आप सभी को पता है कि अगर आपका क्लोरीन इस साइड से है तो आपका जो आयोडीन है वो रिएक्ट करने वाला है बैक साइड से, यहाँ पर आपका अटैक करने वाला है बेसिकली। ओके, आपका जो आयोडीन है, मतलब कि आपका जो आयोडीन है वो कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जो H है आपका वो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो है आपका मिथाइल जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। और यहाँ पर आपका इथाइल है। तो ऐसा आपका फिशर में क्या होता है, अगर आपका ये R है तो ये S हो जाएगा बेसिकली। ओके, सो अगर आपका ये R है, ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ ऐसे, डिफरेंट कलर से हम इसे एक बार लिख देते हैं। अगर आपका ये R है तो आपका ये S होने वाला है। R और S कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है कि, और इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में हुआ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन माय डियर स्टूडेंट्स, फिशर प्रोजेक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पर एक बात आपको बतानी थी, जैसे कायरल कार्बन की हमने बात कर ली, जैसे डिफरेंट 4 वैलेंसीज, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारा कायरल कार्बन है। तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है इथाइल। तो यहाँ पर देखो कायरल कार्बन होता है, उसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका कायरल कार्बन नहीं है तो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में वो नहीं होगा। बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर भी जो है आपका ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन भी आपका जो है वो कायरल कार्बन है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कायरल कार्बन है। तो एक बार फिर से हम इसे एक बार रिवाइज कर देते हैं आप सभी के लिए। अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है सेशन तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, सो अभी एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि जो जो हमने पढ़ा है बेसिकली क्या होता है। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं एसीटोन ओवर NaI और KI। सोडियम आयोडाइड हम ले सकते हैं या फिर हम पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं। तो क्या होता है इस केस में, इस केस में आपका जो क्लोरीन है जो कि आपका डैश में है, डैश मतलब बिलो द प्लेन, वेज मतलब अबाउ द प्लेन। सो जो क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आयोडीन से, और जो आयोडीन है वो अगर हमारा क्लोरीन डैश में है तो हमारा आयोडीन वेज में ज्वाइन होने वाला है। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। जो आपका एसीटोन है वो आपका पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट है। और आप सभी को पता होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि CCl का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है CI बॉन्ड से। ओके, क्लोरीन और आयोडीन के बॉन्ड से CCl का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। लेकिन फिर भी इस केस में क्या होता है, जो आपका एसीटोन है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन की साइज जो है NaCl में वो कम होती है, और इसीलिए आपका निगेटिवली चार्ज होता है, ज़्यादा डेंस निगेटिवली चार्ज होता है। और इन दोनों में क्या होती है, फिर इन दोनों में आपकी रिपल्शन होती है, और आपका NaCl प्रेसिपिटेट बॉन्ड बनकर फॉर्म होता है, और आपका आयोडीन जो है वो वेज्ड में लग जाता है। ओके, अगर वेज में आपका रिएक्टेंट है तो आपका प्रोडक्ट में डैश में आपका प्रोडक्ट आने वाला है बेसिकली। और ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी सॉल्व किए, जैसे यहाँ पर है अल्काइल हैलाइड, ओके, अल्काइल क्लोराइड हम इसे बोल सकते हैं, और यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया है इसे। और यहाँ पर जो है फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉर्म्ड होगी। अगर आपका इस साइड से क्लोरीन है तो आपका आयोडीन जो है वो रिएक्ट करेगा बैक साइड से SN2 में बैक साइड से ही रिएक्ट होता है। ओके, अटैक होता है। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट केमिस्ट्री सिटी एस्पिरेंट्स। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं बाल्स स्केमन रिएक्शन, जो कि आपकी MST CET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके MST CET एग्जाम में। और इसे हम डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, जिससे डाइजोनियम सॉल्ट इस रिएक्शन में यूज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। ओके, तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका रिएक्टेंट में है इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे बेंजीन। ओके, यहाँ पर एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं और फिर हम इसे अच्छे से लिखते हैं। जैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर है आपका, ये आपका रिएक्टेंट में आपका बेंजीन है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट। ओके, सो रिएक्टेंट में आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, और जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा फॉर्म क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की भी हम बात करेंगे बेसिकली। तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट फ्लोरो बेंजीन का हो रहा है इस केस में। तो क्या होता है जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, और HbF4 को हम बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। सो ये जो हमारे पास रिएजेंट में है ये हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड है। तो जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड, तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्लोरोबेंजीन। ओके, सो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। सो इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो वो मैकेनिज्म कुछ ऐसे होता है आपका। क्या होता है, बाल्ज स्केमन रिएक्शन में क्या होता है, आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो रिएक्ट करता है। जैसे आप सभी को पता है कि आपका जो फ्लोरोबेंजीन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोजिव होती है बेसिकली। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं HbF4। ओके, ये जो रिएक्शन है ये एक्सप्लोजिव होती है, एक्सप्लोजिव, फिजिबल नहीं होती। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं HbF4 एज अ रिएजेंट, और इसी रिएजेंट के कारण ये आपकी रिएक्शन है ये फिजिबल होती है। और इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे बाल्स, जैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है यहाँ पर, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से आपका ये N2 रिमूव होने वाला है। बेसिकली क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस्ड होने वाला है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो क्लोरीन है ये रिप्लेस्ड हो जाएगा BF4 माइनस से।
ओके, ये रिप्लेस्ड हो जाएगा BF4 माइनस से। एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं जैसे, जिससे कि आपको नोट्स में भी समझ में आ जाए। ओके, सो ये जो क्लोरीन है ये आपका रिप्लेस्ड हो जाएगा BF4 माइनस से। ओके, सो ये रिप्लेस्ड होने वाला है BF4 माइनस से, और जो आपका H है इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, सो आपका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, जो कि अभी हम आपके सामने बनाएंगे। ओके, सो अभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है इस केस में। सो आपका जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर N2 होगा और Br होगा BF4 माइनस होगा बेसिकली। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, N2 प्लस में होगा। तो इस केस में क्या होता है, अभी अभी जब हमने रिएक्शन यहाँ पर देखी तो इस केस में क्या होता है, अब हम इस बेंजीन रिंग को एक बार अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार हम इसे अच्छे से रफ कर देंगे। तो मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ ही गया होगा, जिससे कि जैसे हमने पढ़ा है, यहाँ से यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ पर जो है आपका N2BF4। अभी क्या होता है, अभी जो ये स्टेप है, ओके, इस स्टेप के बाद क्या होता है, इस स्टेप के बाद होता है आपका कि जो यहाँ पर BF4 है, BF4 से क्या होता है, जैसे BF4 कुछ ऐसे होता है आपका। ओके, F होता है, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर F होता है। ओके, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम फ्लोरिनेशन भी बोलते हैं। ओके, FLOU, फ्लोरिनेशन रिएक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा फ्लोरीन का, इसलिए हम इस रिएक्शन को फ्लोरिनेशन भी बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए कि एग्जाम में आपको बोल सकता है कि बाल्स स्केमन रिएक्शन कैसी होती है, मतलब फ्लोरिनेशन होते हैं या फिर ब्रोमिनेशन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लोरिनेशन की रिएक्शन है और एक्सप्लोजिव होती है, इसके लिए हम यूज करते हैं HbF4 एज अ रिएजेंट। ओके, HbF4 एज अ रिएजेंट। सो यहाँ पर जो आपका BF4 होता है वो कुछ ऐसे होता है, और BF4 क्या करता है, BF4 में से जो आपका वन फ्लोरीन है वो अटैक करने वाला है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपका वो अटैक करने वाला है बेसिकली, और आपका फ्लोरीन फ्लोरो बेंजीन बनने वाला है बेसिकली इस केस में। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो आपका N2 है वो N2 के साथ जो आपका BF3 आपका न्यूट्रल हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पर अगर ये माइनस लेकर निकलेगा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और पहले से ही ये BF4 माइनस था तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएंगे, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा बेसिकली। ओके, ये न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पर। आप समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ सकते तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, फिर से मैं एक बार आपको समझाऊंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से आपको एक बार समझाऊंगा। सो अभी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ से फ्लोरीन निकल जाता है और यहाँ पर ये BF4 माइनस था बेसिकली। ओके, BF4 माइनस, और यहाँ पर जब ये फ्लोरीन निकल जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस आने वाला है, और प्लस और माइनस क्या हो गए, न्यूट्रल हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो BF3 है वो आपका कुछ ऐसे आ रहा होगा, और ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर, ये जो बेंजीन है ये आपकी एज अ प्रेसिपिटेड फॉर्म हो जाएगी, एज अ प्रेसिपिटेड ये फॉर्म्ड हो जाएगी बेसिकली। ओके, तो कुछ ऐसी आपकी रिएक्शन है, आपके बाल्ज स्केमन रिएक्शन, स्केमन रिएक्शन हम इसे बोल सकते हैं, और इसे हम डाइजोनियम सॉल्ट की भी रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरिनेशन करते हैं। ओके, फ्लोरिनेशन, आप फ्लोरिनेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 माइनस। ओके, तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया है, और अभी हम एक बार फिर से इसको एक बार रिपीट कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी हम इसको रिपीट करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से अच्छे से देखिए कि बाल्ज स्केमन रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली। ओके, सो होता कुछ भी नहीं है, आपके पास एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है बेसिकली यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है आपका ये सॉल्ट होगा, इसे हम सॉल्ट लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पर जो है ये आपका सॉल्ट होगा, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होगा, और अभी हम पढ़ेंगे कि आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर क्या करता है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, जो आपका इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 ये हमें फ्लोरोबेंजीन देता है। बाल्स-किमन रिएक्शन में क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 एज अ रिएजेंट, इसे हम फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, फ्लोरोबेंजीन हमें देता है।
सो इस रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए ही हम ये रिएक्शन होती है एक्सप्लोजिव, और इस रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए ही हम यूज करते हैं HbF4। बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, हम यूज करते हैं HbF4 एज अ रिएजेंट। और फिर क्या होता है इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो आपका क्लोरीन आयन है वो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा BF4 से, BF4 माइनस से, और यहाँ पर जो है आपका H प्लस है और यहाँ पर Cl है, ये कंबाइन हो जाएंगे एज अ HCl, ओके सॉल्ट। और यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग फॉर्म हो रही होगी माय डियर स्टूडेंट्स, और N2BF4 होगा यहाँ पर। और फिर क्या होता है, जो आपका BF4 एक्ट करता है, BF4 एक्ट एज अ फ्लोरीन डोनेटर, ओके फ्लोरीनेशन, जो आपका फ्लोरीन प्रोवाइड करता है इस बेंजीन रिंग को, तो BF4 एक्ट करता है एज अ फ्लोरीनेशन, ओके। सो BF4 में से क्या होता है, जो आपका एक फ्लोरीन है उसमें वो आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर अटैक करता है, और इसी तरह से जो है आपका फ्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है, ओके। इसी तरह से जो है आपका फ्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है, इसे एक बार हिट करने से आपका फ्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे कुछ आपकी फ्लोरोबेंजीन जो है बनती है, जो कि बनती है in the presence of HbF4 minus, in the presence of HbF4 minus। तो कुछ इस तरीके से आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड हम इसे बोलते हैं। मैंने 3 बार रिपीट करते हैं, इस रिएजेंट का नाम आप अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये रिएजेंट आपके एग्जाम में आते हैं। सो फ्लोरोबोरिक एसिड हम इसे बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 माइनस, ओके। फ्लोरिनेशन भी हम इसे बोल सकते हैं, और ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। सो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट MST CT एस्पिरेंट्स, थैंक यू। सो पढ़ते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली स्वार्ट्स रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। सो ये हेलो अल्केन्स में ही होते हैं स्वार्ट रिएक्शन, और यहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो यूज होता है SN2 मैकेनिज्म, जिसमें बैक साइड से अटैक होता है, तो हम यूज करने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में यूज होता है SN2 मैकेनिज्म। सो क्या होता है इस रिएक्शन में, बेसिकली इस रिएक्शन में आपका जो हेलो अल्केन है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरो अल्केन में, ओके। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरो अल्केन में। बेसिकली आपका जो X है यहाँ पर, आपका X क्या है, यहाँ पर X कोई भी हो सकता है, आपका फ्लोरीन हो सकता है, जैसे फ्लोरीन नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर आपका क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। बेसिकली हेलो अल्केन का फ्लोरो अल्केन में कन्वर्ट करना, फ्लोरो अल्केन में कन्वर्ट करना, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, स्वार्ट्स रिएक्शन, ओके। तो इनमें आप सभी को पता है कि ये जो रिएक्शन होती है आपकी, ये फिजिबल नहीं होती है, ओके। कि आसान नहीं होता यार कि आप किसी भी हेलोजन को हटाकर फ्लोरीन लगा दो। बेसिकली रिएक्शन क्या नहीं होती, ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं होती है माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिबल नहीं होती है, ओके। तो बेसिकली हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लोजिव होती है रिएक्शन, फिजिबल नहीं होती है, ओके। सो इसे हम एक्सप्लोजिव एक बार बोल देते हैं, और नॉट फिजिबल होती है, तो इसीलिए हम यूज करने वाले हैं रिएजेंट्स। सो आपकी जो ये रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं होती है, तो इसके लिए हम यूज क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स सिल्वर फ्लोराइड। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड, और नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं इसमें कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, ओके। तो इसके मैकेनिज्म की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप पढ़ लो, आप पता कर लो कि इनमें क्या क्या हमने क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपका रिएजेंट है AgF, ओके। तो आपका फ्लोरो हेलो अल्केन को आप फ्लोरो अल्केन में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आप यूज करेंगे कोबाल्ट फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड या फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड, आप अगर आप यूज करेंगे तब भी आपका जो हेलो अल्केन है, जैसे यहाँ पर हेलो अल्केन है आपका, ये फ्लोरो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं फ्लोरीन हेलाइड एक्सचेंज मेथड भी हम इसे बोल सकते हैं, जैसे हेलाइड
सो एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो इसे हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो हैलाइड है वो एक्सचेंज हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है आपका फ्लोरीन में। तो हम इसे एक प्रकार की फ्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम इसे फ्लोरीनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं कि आप किसी भी हैलाइड को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा दो। ओके, और यूज़ क्या करना है आपको इसमें आपको यूज़ करने हैं रिएजेंट्स जैसे AgF हो गया यहाँ पर। ओके, HgF2 हो गया। HgF2 का नाम क्या है यहाँ पर, मर्क्यूरस फ्लोराइड है बेसिकली। ओके, मर्क्यूरस फ्लोराइड। COF2 आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोबाल्ट डाइफ्लोराइड आप यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अभी आप सभी को पता है कि अगर आपको हैलाइड को एक्सचेंज करना है और फ्लोरीन में अगर कन्वर्ट करना है तो वो रिएक्शन आपकी एक्सप्लोजिव होती है, नॉट फिजिबल होती है। तब हम क्या करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे रिएजेंट्स को, और रिएजेंट्स हम इस केस में यूज़ करने वाले हैं जैसे AgF सिल्वर फ्लोराइड हो गया, सिल्वर फ्लोराइड हो गया, HgF2 हो गया जैसे मर्क्यूरस फ्लोराइड हो गया, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड हो गया। तो इन्हें हम यूज़ करेंगे अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी भी हैलाइड को फ्लोरो अल्केन में, अगर आपको कन्वर्ट करना है तब हम यूज़ करने वाले हैं इन रिएजेंट्स को। तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके रिएजेंट होते हैं जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे AgF है यहाँ पर। तो AgF क्या करेगा बेसिकली, तो AgF कुछ भी नहीं करेगा, आपको F माइनस प्रोवाइड करेगा। ओके, जो आपका F माइनस है वो आपका प्रोवाइड करने वाला है AgF। AgF आपको प्रोवाइड करेगा F माइनस माय डियर स्टूडेंट्स। सो अभी हम एक बार इसे अच्छे से लिख देते हैं और फिर हम आपको समझाएंगे जैसे इस रिएक्शन में होता क्या है। ओके, सो F माइनस आपको प्रोवाइड कौन करने वाला है, प्रोवाइड आपको करने वाला है HgF2 प्रोवाइड करेगा। ओके, COF2 प्रोवाइड करेगा, AgF भी प्रोवाइड करने वाला है, जैसे सिल्वर फ्लोराइड भी आपको प्रोवाइड करने वाला है F माइनस। सो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो आपका F माइनस होता है ये क्या करता है, फिर आपका जो F माइनस है बेसिकली वो आपका अटैक करेगा, वो आपका अटैक करने वाला है बेसिकली। सो ये आपका F माइनस है और ये आपका बेसिकली अटैक करने वाला है अल्केन पर। ओके, इसके कार्बन पर अटैक करेगा। और आप सभी को पता है अगर ये X है यहाँ पर, X मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो ये आपका X है, ओके, तो ये आपका X इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या कर लेगा ये इस अल्केन वाले कार्बन से निगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट कर लेगा। ओके, बेसिकली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो और यहाँ पर जिस अल्केन पर जो है कार्बन पर आने वाला है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और SN2 रिएक्शन जो है, SN2 मैकेनिज्म इस केस में फॉलो होने वाला है। और अगर आपको पता नहीं है तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपका पीछे से अटैक करेगा। ओके, रियर साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो जो आपका फ्लोरीन है वो कुछ ऐसे आपका अटैक करने वाला है इस अल्केन वाले कार्बन पर। ओके, यहाँ पर कार्बन पर ये अटैक करने वाला है। और अटैक करने के बाद क्या होगा, जो आपका X है यहाँ पर जैसे हेलोजन है, और ये जो इसमें AgF में जो हमारा Ag है, ओके, सिल्वर है, वो सिल्वर के साथ आपका X कंबाइन हो जाएगा बेसिकली। ओके, सो कंबाइन होकर वो बनने वाला है AgX। और इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, AgX में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, AgX के साथ जब ये बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पर जो है आपका RX बन जाएगा, लेकिन RX तो बन ही जाएगा, सॉरी RF बन जाएगा। ओके, फ्लोरोबेंजीन तो आपका बन ही जाएगा, लेकिन इस केस में आपका AgX भी बनता है यहाँ पर। और ये AgX एज अ प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, ये जो AgX है यहाँ पर एज अ प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये रिएक्शन से रिमूव्ड हो जाएगा। प्रेसिपिटेट बनने के बाद ये रिएक्शन से रिमूव्ड हो जाता है, जैसे EGX की बात करें। और आपका प्योरली क्या बनने वाला है, इसमें प्योरली आपका बनने वाला है RF, जैसे हम इसे बोल सकते हैं फ्लोरिनेशन हो गया। तो ये एज अ प्रेसिपिटेट बन जाता है और रिमूव्ड हो जाता है रिएक्शन से, और आपको प्योरली मिलने वाला है RF, जैसे हम इसे बोल सकते हैं फ्लोरोल्किन, हम इसे बोल सकते हैं। ओके, तो इसे हम एक प्रकार की हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी हम इसे बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हैलाइड एक्सचेंज मेथड हम इसे बोल सकते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड हम इसे बोल सकते हैं।
ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल अभी ले लेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आर एक्स यहाँ पर है, हम इसे एक बार रफ कर देते हैं। यहाँ पर ये रफ नहीं होने वाला है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम एक बार इस, हाँ, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ आपका कुछ ऐसे आपका एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं AGF। तो आप सभी को बताया, अगर मैंने यहाँ पर AGF यूज किया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और यहाँ पर होगा सब्स्टिट्यूशन किसका, फ्लोरीन का। तो बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो फॉर्म होने वाला है कुछ ऐसे। ओके, कि आपको क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है फ्लोरीन से। और स्वार्ट्ज रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन का मीनिंग यही होता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है माय डियर स्टूडेंट्स फ्लोरीन का। तो ये आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम करने वाले हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, आपको समझ में आ जाए कि हम स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट है वो यूज़ कौन सा करते हैं और बाकी हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं कुछ ऐसा, आपका एग्जांपल होने वाला है। और यहाँ पर आपका ब्रोमीन लगा देते हैं बेसिकली। तो इस केस में क्या होगा, हम यूज़ करने वाले हैं इस केस में COF2 यूज़ करेंगे, जैसे कोबाल्ट डाइफ्लोराइड। तो आप सभी को पता है जब कोबाल्ट डाइफ्लोराइड यूज़ होता है तो आपको बस क्या करना है, इसका सब्स्टिट्यूशन करना है फ्लोरीन से। ओके, स्वार्ट्ज रिएक्शन का मीनिंग यही है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन नहीं सॉरी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पर आपका फ्लोरीन ऐसे आ जाएगा बेसिकली। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हमें बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट हम ले लेते हैं, जैसे जैसे ले लेते हैं, जैसे क्या ले लेंगे हम, जैसे हम ले लेते हैं बहुत इजी एग्जांपल लेंगे, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसे थोड़ा रफ कर देंगे और फिर आपके लिए एग्जांपल ले लेंगे। जैसे इजी इजी एग्जांपल्स लेंगे हम। ओके, यहाँ पर आपका BR है। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर हम लेंगे Hg2F2। यहाँ पर है ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मर्क्यूरस फ्लोराइड, इसका नाम है बेसिकली मर्क्यूरस फ्लोराइड। और इसका नाम है कोबाल्ट डाइफ्लोराइड और इसका नाम है सिल्वर फ्लोराइड। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन करना है फ्लोरीन का। और स्वार्ट्ज रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है बेंजीन का, सॉरी फ्लोरीन का करना है, बेंजीन का नहीं करना। इससे पहले हमने जो रिएक्शंस पढ़े उस उनमें बेंजीन था, इसलिए बेंजीन बेंजीन आ रहा है, तो बेंजीन नहीं है, यहाँ पर आपको फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करना है माय डियर स्टूडेंट्स। और स्वार्ट्ज रिएक्शन का मीनिंग यही होता है कि क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोरीन। तो कुछ ऐसे आपके एग्जांपल्स हैं और फिर से हम इस रिएक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रिवाइज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अभी आपके पास हम एक बार, हाँ, तो अभी हमने क्या किया, आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे RX को हमें कन्वर्ट करना है RF में। ओके, हेलो अल्केन को आपको कन्वर्ट करना है फ्लोरो अल्केन में। ओके, तो इस केस में क्या हम यूज़ करेंगे, इस केस में हम यूज़ करने वाले हैं AgF, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड और कोबाल्ट डाइफ्लोराइड हम यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सप्लोजिव होता है, नॉट फिजिबल होती है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे AgF Hg2F2COF2। ओके, और इस रिएक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं फ्लोरिनेशन बोल सकते हैं, बेसिकली हैलाइड एक्सचेंज मेथड हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम हेलोजन का ही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ओके, हेलोजन का ही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं विद फ्लोरीन, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं फ्लोरिनेशन। तो मैं रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर फॉलो होने वाला आपका SN2 मैकेनिज्म माय डियर स्टूडेंट्स। तो जो आपका इस Ag में जो आपका F माइनस है, तो F माइनस आपका बैक साइड से अटैक करने वाला है इस कार्बन पर। ओके, और यहाँ पर जो है आपका X जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज इस तरफ खींच लेगा और आपके अल्केन के ऊपर आने वाला है, अल्केन के कार्बन के ऊपर आने वाला है
पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो आपका जो फ्लोरीन है वो यहाँ पर अटैक कर लेगा और ये जो एक्स है इस एजे के साथ बॉन्ड बनाकर ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेसिकली। ओके, प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो प्योरली आपका फॉर्म होने वाला है आर एक्स, सो ये आर एफ बनने वाला है। ओके, आर एफ जैसे फ्लोरो अल्किन बनने वाला है। तो बेसिकली कुछ इस प्रकार आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है। और हमने जो एग्जांपल्स अभी देखे वो भी बहुत है आपके एमएसटी सीईटी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम समाप्त कर सकते हैं इस सेशन को। और तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। शुरुआत करेंगे यार ओड्स रिएक्शन के साथ। सो ओड्स रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस इज द ओनली रिएक्शन टू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ओके, बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है टू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो क्या करते हैं इस रिएक्शन में, आपको बेसिकली मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में होता है हम दो यूनिट ले लेते हैं। किसके ले लेते हैं बेसिकली, हम ले लेते हैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के। ओके, सो अल्काइल हैलाइड के हम दो यूनिट ले लेते हैं बेसिकली। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ हम ले लेते हैं जैसे सोडियम मेटल है यहाँ पर विथ विथ ड्राई ईथर। अगर हम इसमें मॉइस्चर अगर ईथर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मॉइस्चर ईथर अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पर जो है आपका X जो है वो रिप्लेस हो जाएगा OH से, जो कि हमें नहीं चाहिए। ओके, तो आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा बेसिकली अगर हम मॉइस्चर ईथर लेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिया है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लिया है ड्राई ईथर। तो ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मॉइस्चर लेंगे तो आपका OH यानी अल्कोहल फॉर्म होगा X को रिप्लेस करके। लेकिन अब हम लेने वाले हैं ड्राई ईथर लेने वाले बेसिकली। तो ड्राई ईथर लेने के बाद आपका क्या होता है, ये जो दो आपके यूनिट्स हैं ऑफ अल्केन वो आपके कंबाइन हो जाएंगे और आपका यहाँ पर एक यूनिट बनने वाला है इसका अल्केन का। यानी यहाँ पर जो है आर आर मतलब जैसे यहाँ पर अगर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। ओके, तो आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है इथेन। ओके, इथेन बनने वाला है जैसे यहाँ पर आपका बन चुका है अल्केन। और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NX आप, सो यहाँ पर आपका फॉर्म होने वाला है ट्वाइस ऑफ NX बेसिकली। जो आपका x है वो आपका Na के साथ मिलकर ट्वाइस ऑफ NaX मिल जाएगा बेसिकली। ओके, सो आपका बेसिकली यहाँ पर अल्केन जो है वो फॉर्म्ड हो चुका है। इसी के साथ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आपके वुड्स रिएक्शन में। तो यहाँ पर जब हम लेंगे मैकेनिज्म, यहाँ पर जब हम एग्जांपल ले लेंगे जैसे R आपके पास हम ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं बेसिकली। ओके, CH3Cl ले लेते हैं बेसिकली। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ Na ओवर ड्राई ईथर, Na ओवर ड्राई ईथर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ईथर लेंगे हम ड्राई ईथर और आपका फॉर्म होने वाला है बेसिकली यहाँ पर अगर ट्वाइस ऑफ यूनिट्स अगर इसके है तो यहाँ पर आपका फॉर्म होने वाला है, यहाँ पर अगर मीथेन है तो आपका फॉर्म होने वाला है इथेन। ओके, तो CH3 आपका फॉर्म होने वाला है बेसिकली। ओके, यहाँ पर हम इसे अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर CH3 और CH3 आपका फॉर्म होने वाला है। ओके, CH3 और CH3 और प्लस आपका जो है वो ट्वाइस ऑफ NaCl यहाँ पर मिल जाएगा बेसिकली। अल्केन आपका फॉर्म हो चुका है इस केस में, यहाँ पर आपका ये है इथेन। ओके, ट्वाइस ऑफ NaCl यहाँ पर कंबाइन हो चुका है और यहाँ पर आपका क्या था, आपका यहाँ था मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। ओके, तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में यही हुआ कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है, जैसे यहाँ पर मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड है, इसका जब हमने रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल ओवर ड्राई ईथर। ओके, ओवर ड्राई ईथर, तो आपका जो ट्वाइस ऑफ जो यूनिट्स हमने लिए थे जैसे CH3Cl की जो यूनिट्स हमने लिए थे वो आपके फॉर्म हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर आपका इथेन फॉर्म हो चुका है, इथेन इस केस में क्या होता है, इथेन फॉर्म होगा। अगर हमने दो यूनिट्स ले लिए तो आपका इथेन फॉर्म होगा और ट्वाइस ऑफ NaCl जो है आपका कंबाइन होके सेपरेट हो जाएगा। ओके,
तो कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अगर आप समझ चुके हैं तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अब अभी हम पढ़ने वाले हैं। मैकेनिज्म बहुत इजी है यार, और वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो है आपकी जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से फॉलो होती है माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से फॉलो होती है। क्या होता है बेसिकली, मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो Na है वो बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ये आप सभी को पता है कि आपका जो Na है सोडियम, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ओके, तो ये आपका है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहाँ पर हम लिख देते हैं जो आपका Na है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ओके, बेसिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है आपका Na, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, मतलब यहाँ पर आने वाला है आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर जो है ये आपका Na ओवर पॉजिटिव चार्ज ये आपका हो जाता है यहाँ पर स्टेबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो Na प्लस आपका जो है वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका Na क्या है, Na आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो चुका है इस केस में, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा Rx पे। ओके, Rx पे ये अटैक करने वाला है। तो ये अटैक मतलब कैसे करने वाला है बेसिकली हम बात करेंगे। यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपका जो x है, आपका जो x है बेसिकली इस केस में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज ये हैलाइड है। ओके, तो ये हैलाइड है तो इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर जो है ये आपका अल्केन है, और इस अल्केन के कार्बन पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल पॉजिटिव होगा। ओके, तो पार्शियल पॉजिटिव होने के बाद क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके अल्केन पर अटैक करने वाला है। ओके, अल्केन पर ये जब अटैक करेगा, ओके, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर है, ओके, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर है वो आपके एक्स पर आ जाएंगे। ओके, ये सारे एक्स पर आ जाएंगे, मतलब जो आपका एक्स है वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और आपके अल्केन पर जो है, जैसे अल्केन पर आपका एक डॉट आ जाएगा। इस डॉट का मीनिंग क्या होता है, इस डॉट का मीनिंग होता है रेडिकल। ओके, इस डॉट का मीनिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रेडिकल इसका मीनिंग होता है। ओके, रेडिकल इसका मीनिंग क्या होता है, रेडिकल बेसिकली। तो यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं आपके रेडिकल को। और आपका जो रेडिकल होता है वो बहुत हाईली क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है आपका रेडिकल बेसिकली। या अगर आपको पता नहीं है तो आप ये पता कर लो, और आपको भी पता चल गया होगा कि ये आपका रेडिकल जो होता है वो बेसिकली हाईली रिएक्टिव होता है। HIGHLY, हाईली रिएक्टिव होता है बेसिकली। ओके, सो कुछ ऐसे आपका होता है आपका रेडिकल। तो ऐसे आपका रेडिकल फॉर्म होता है बेसिकली। क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अल्किन पर रिएक्ट करेगा, अल्किन के कार्बन पर, और यहाँ पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो था वो अभी न्यूट्रल हो गया, और फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है ये आपका एज अ रेडिकल वर्क करने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपका रेडिकल फॉर्म हुआ। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल तो समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और जब आपका फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल हो गया है तब आपका क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा तो नहीं होगा यार कि किसी एक रिएक्शन में सिर्फ एक ही रेडिकल बनने वाला है। ओके, बहुत सारे रेडिकल होंगे यार, बहुत सारे रेडिकल होंगे। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों रेडिकल को कंबाइन कर दिया। ओके, दो रेडिकल को हमने कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करने के बाद क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, कंबाइन करने के बाद एक बार हम इसे रफ कर देंगे। ओके, एक बार हम इसे रफ कर देंगे। और कंबाइन करने के बाद क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो ए रेडिकल है और यहाँ पर जो आपका एक रेडिकल है, इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना दिया, और उस बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और वो इनमें फॉर्म्ड हो गया। और फिर आपका जो है अल्केन और अल्केन, यहाँ पर अल्केन फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर CH3 होगा, अगर यहाँ पर आपका CH3 होता डॉट प्लस आपका यहाँ पर CH3 होता, तो यहाँ पर आपका फॉर्म क्या होता माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फॉर्म होता इथेन।
तो कुछ इस तरीके से आपका अल्केन फॉर्म हुआ विद द फॉर्मेशन ऑफ टू रेडिकल। आपका अल्केन यहाँ पर फॉर्म हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, अल्केन। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके रेडिकल को फॉर्म करवाना है। ओके, फॉर्म करवाना है बेसिकली। रेडिकल तो आपका फॉर्म हो चुका है, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट स्टेप थी वो थी आपके फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, तो आपको फॉर्म करनी है। तो बेसिकली ऐसे आपका मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। और रिएक्शन भी बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिए है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ऐसे ही पढ़नी है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं यार, बहुत सिंपल है ये। ऐसे एग्जांपल्स तो यार आप झट से उखाड़ दूंगे, इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। ओके, और इजी है आपके रिएक्शन, जैसे वुड्स रिएक्शन है, बहुत इजी है। अल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम इस रिएक्शन को। और अभी हम देखने वाले हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो बात करेंगे यार, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा एग्जाम्पल है। ओके, और यहाँ पर जो है आपका है Cl, और अगर हमने इसको क्या कर दिया विद सोडियम मेटल ओवर ड्राई ईथर, अगर हमने इसको रिएक्ट करवा दिया, तो आपको पता है आपका अल्केन कैसे फॉर्म होगा। बेसिकली यहाँ पर जो है इसके ट्वाइस ऑफ यूनिट्स हम लेने वाले हैं, और यहाँ पर जो है आपका रेडिकल बनने वाला है। रेडिकल कैसे बनने वाला है इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये वाला रेडिकल होगा, और प्लस क्या होगा इसमें, कौन सा रेडिकल होगा, फिर से होगा आपका रेडिकल कुछ ऐसे होगा ये रेडिकल। और जब हम इसे जोड़ देंगे तो फिर हमारा जो रेडिकल, हमारा जो पूरा अल्केन है वो कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। ओके, कुछ ऐसे आपका रेडिकल जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया इस केस में, और प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl जो है वो बन जाएगा यहाँ पर। तो इनको इस रेडिकल को और इस रेडिकल को आप ऐसे बॉन्ड बना लो, और फिर जो आपका प्रोडक्ट आने वाला है वो आपका इसका आंसर आने वाला है। और बेसिकली इसके क्या, और हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक CH3Cl हम लेंगे, और यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे जैसे CH3CH2 I लेंगे। ओके, I लेंगे। ओके, I लेने वाले हैं, सॉरी हम I नहीं लेंगे, हम लेंगे Cl ही लेंगे। ओके, Cl ही लेने वाले हैं पहले, और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पास करेंगे और Na इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। मॉइस्चर नहीं लेना है, आपको ये याद रखना है। बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है। ओके, ड्राई ईथर हम जब लेंगे तो इसके पॉसिबिलिटीज बनने वाले हैं। आपको तो पता है सबसे पहला हमारा रेडिकल कौन सा बनने वाला है इस केस में। इस केस में हमारा बनने वाला है वो रेडिकल है, वो है CH3 डॉट, मतलब CH3 हमारा रेडिकल बनने वाला है। और नेक्स्ट जो रेडिकल हमारा बनने वाला है इस केस में बनने वाला है, जैसे CH3 यहाँ का बनने वाला है आपका, और यहाँ पर नेक्स्ट केस में आपका बनने वाला है CH2 रेडिकल। ये आपका नेक्स्ट बनने वाला है बेसिकली। ओके, और इसे एक बार हम अच्छे से लिख देते हैं। सो ये दो रेडिकल आपके बनने वाले हैं इस केस में। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इनमें पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी यार, इनमें पॉसिबिलिटीज़ ऐसे बनेंगे, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसे बनने वाला है। एक तो यहाँ पर क्या होगा कि CH3 एक बार CH3 के साथ कंबाइन करेगा। ओके, तो वो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है जैसे CH3 और CH3, मतलब आपका ये इथेन बन जाएगा। ओके, और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में आपका होगा कि ये वाला इसी के साथ कंबाइन हो जाए, कि जैसे CH3 के साथ आपका CH3 आ जाए और CH3 CH2 आ जाए। ओके, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 CH2 CH2, और आपका बनने वाला है CH3। तो एक बार आपका इथेन बना, ये खुद के साथ भी रेडिकल कंबाइन कर सकते हैं, और ये इसने भी ऐसा ही किया। ओके, तो एक बार हमारा इथिन बना और दूसरी बार हमारा ब्यूटेन बना। और थर्ड केस क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको केसेस बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसी रिएक्शन आ जाए तो ये आपके केसेस हैं, ऐसे आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, और आपको आसानी होगी। जैसे फर्स्ट केस हमारा है कि आपका CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए, तो वो आपका इथेन बनने वाला है।
ओके, इथेन बनने वाला है। और नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, जो आपका इथेन है वो इथेन के साथ कंबाइन कर जाए। ओके, इथेन रेडिकल जो है आपका इथेन रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए तो वो आपका ब्यूटेन बनने वाला है, ब्यूटेन। और थर्ड आपका जो केस है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो आपका CH3 रेडिकल है वो CH3 CH2 रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए बेसिकली। फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो बनने वाला है CH3 CH2 और CH3, मतलब कि आपका बनने वाला है, क्या बनने वाला है बेसिकली, प्रोपेन बनने वाला माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो प्रोपेन आपका बनने वाला है इस केस में। तो केसेस आपको समझ में आ चुके होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। ओके, सो इजी है बेसिकली, आपका यहाँ पर प्रोपेन बनने वाला है, प्रोपेन। सो थर्ड आपका केस भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या हो सकता है, ये तो अपने आप कंबाइन हो जाए ये वाले, और फिर क्या हो जाए, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए रेडिकल्स। ओके, तो ऐसे आपके प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं, जैसे इथेन ब्यूटेन प्रोपेन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। और एक बार क्या करते हैं, फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। ओके, सो अभी हमने क्या पढ़ा है बेसिकली, कि आपकी जो वर्ड्स रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं, हम दो अल्काइल हैलाइड की यूनिट्स ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ Na ओवर ड्राई ईथर, तो आपका बनने वाला है अल्केन, अल्केन बनने वाला है। ओके, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, अल्काइल हैलाइड से अल्केन का फॉर्मेशन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NX आपका बन जाएगा। ओके, और इस केस में क्या होगा, जब हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमने इस एग्जाम्पल में लिया है जैसे CH3Cl, जैसे मिथाइल क्लोराइड हमने लिया है, इसके दो यूनिट्स लिए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na ओवर ड्राई ईथर, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होने वाला है इथेन प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, इसकी मैकेनिज्म भी हमने समझा दिए, आप समझ सकते हैं रेडिकल कैसे फॉर्म होता है और फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा ये वाला एग्जांपल, इस एग्जांपल पर आप ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल से भी ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट वाला जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे आपको सॉल्व करने हैं MCQs। ओके, आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि Na आप कब यूज़ करेंगे, सोडियम मेटल कब आप यूज़ करेंगे, विद ड्राई ईथर कब यूज़ करेंगे, और विद ड्राई ईथर नहीं होगा, मॉइस्चर ईथर होगा, वो हम कब यूज़ करेंगे बेसिकली। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वुड्स रिएक्शन में इतना ही था माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ चुकी है तो लिंक यार प्लेलिस्ट जो है आपकी बन चुकी है, और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं इस सेशन को। और तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारी फटिग रिएक्शन। ओके, फटिग रिएक्शन की बात करेंगे तो कुछ ऐसे आपकी रिएक्शन होती है, जैसे आपकी ओड्स रिएक्शन होती है वैसी ही आपकी फटिग रिएक्शन होती है बेसिकली। और आप आगे बढ़ते हैं हम। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप ले लेते हो जैसे क्लोरोबेंजीन, जब आप ले लेते हो और इनके जब आप 2 यूनिट्स ले लेते हो, ओके, सो 2 यूनिट्स जब आप ले लेते हो क्लोरोबेंजीन के, ओके, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन है बेसिकली। ओके, और जब आप क्लोरोबेंजीन के 2 यूनिट्स लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल विथ ड्राई ईथर, ओवर ड्राई ईथर हम इसे बोल सकते हैं, तब आपका फॉर्म होता है बायफिनाइल। ओके, ये बायफिनाइल है। तो इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, और ये बेसिकली ओड्स रिएक्शन ही है, लेकिन जब आप अल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट में नहीं लेते हो और अल्काइल हैलाइड के जगह अगर आप अराइल हैलाइड लेते हो, तब हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं फटिग रिएक्शन। ओके, अल्काइल हैलाइड की जगह हम अराइल हैलाइड, जैसे बेंजीन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, अगर हम वो ले ले, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड ले ले, इन द बेसिक टर्म्स हम बोल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड अगर ले ले हम अल्काइल हैलाइड की जगह अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड ले ले, तो इस केस में इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, बेसिकली इसका नाम होता है फटिग रिएक्शन। ओके, तो मैकेनिज्म भी जैसे हमने वुड्स रिएक्शन में देखा था वैसे ही इसका मैकेनिज्म है माय डियर स्टूडेंट्स।
तो क्या होता है इस रिएक्शन में जब हम 2 यूनिट्स ले लेते हैं, ओके, 2 यूनिट्स किसके, क्लोरोबेंजीन के, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन के जब हम 2 यूनिट्स ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, माय डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ Na ओवर ड्राई ईथर, ओके, Na ओवर ड्राई ईथर, तब आपका फॉर्म होता है बायफिनाइल। तो क्या होता है इस केस में, इस केस में आपका होता है जैसे वुड्स रिएक्शन में हमने देखा था कि आपका जो फ्री रेडिकल है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होता है माय डियर स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है इस केस में। तो यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं, जो आपका फ्री रेडिकल है वो कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे तो क्या होता है यहाँ पर जो है आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, और ऐसी ही एक बेंजीन, ओके, इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे डायमराइजेशन तो आपने सुना ही होगा, ये इसी का केस है, ओके। इसी तरह से एक जो बेंजीन की रिंग है इसके साथ डायमराइज हो जाएगी, यानी कंबाइन हो जाएगी, ओके, विथ रेडिकल, ओके, विथ रेडिकल। तो जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका सिग्मा बॉन्ड से ये कंबाइन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ओके, ये सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर ये कंबाइन हो गए हैं, ओके। तो कुछ ऐसा आपका इसका मैकेनिज्म है बेसिकली, कि क्या होता है, सबसे पहले तो मैकेनिज्म में आप देख लो कि आपका पहले फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, और ऐसी ही एक फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन होती है। क्यों कंबाइन होती है, बेसिकली जो आपका फ्री रेडिकल होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, सॉरी हाईली रिएक्टिव होता है, ओके, HIGHLY, हाईली रिएक्टिव होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हाईली रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है, ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, इसी की तरह दिखने वाली फ्री रेडिकल के साथ, यानी ओके, फ्री रेडिकल स्पीशी के साथ, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से आपका ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनने वाला है, ओके। तो कुछ इस प्रकार आपका इसका मैकेनिज्म है, और वुड्स रिएक्शन की ही ये एक झलक है आपके पास, जैसे फिटिक रिएक्शन। जब हम वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम वुड्स रिएक्शन में करते हैं अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन करते हैं, ओके, वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन करते हैं हायर अल्केन में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका अराइल हैलाइड का कन्वर्जन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Na ओवर ड्राई ईथर। तो एक बार फिर से मैं इस रिएक्शन को आपको समझा देता हूँ, हालांकि समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर से मैं आप सभी के लिए एक बार समझा देता हूँ। जैसे फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, उसी तरह से आपका फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन में आपका होता है अराइल हैलाइड। तो इसी तरीके से क्या होता है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो है बायफिनाइल इसमें फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Na और ड्राई ईथर, और आपका कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, जैसे यहाँ पर रेडिकल रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं और यहाँ पर आपका बायफिनाइल बन जाता है। तो बेसिकली यही था आपके फिटिक रिएक्शन में, और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को हम समाप्त कर सकते हैं। और तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। तो क्या होता है बेसिकली क्या होता है, जब हम वर्ड्स, जैसे हमने वर्ड्स रिएक्शन में पढ़ा, वर्ड्स रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड, और फिटिक रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं अराइल हैलाइड। और जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बनाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, तब हमें उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम उस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, ओके। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो बेसिकली पढ़ते हैं, इस केस में क्या होगा, जैसे इस केस में हम लेने वाले हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है आप सभी को पता है कि अल्काइल हैलाइड हम कब यूज़ करते हैं और अराइल हैलाइड हम कब यूज़ करते हैं बेसिकली, ओके। तो अल्काइल हैलाइड आपका जो है वो यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर हम इसे अल्काइल बोल देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर इस केस में हम क्या बोलते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है तो ये हम इसे बोलते हैं अराइल हैलाइड। तो आप सभी को पता होगा, जैसे हमने वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में इंडिविजुअली पढ़ा है, कि आपका जो वुड्स है वो आ गया है अल्काइल हैलाइड से, और फिटिक से आपका आ चुका है अराइल हैलाइड, ओके। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वुड्स फिटिक रिएक्शन। और आपका जो प्रोडक्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके,
जब ये कंबाइन करते हैं, जैसे अराइल हैलाइड when combines with alkyl halide in the presence of sodium metal with solvent as a dry ether, okay, with solvent as a dry ether, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो फॉर्म होने वाला है अल्काइल अरीन, अल्काइल अरीन। सो ये जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हम ड्राई ईथर लेने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है कि आपने सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया है। और वर्ड्स फिटिक रिएक्शन कुछ ऐसी आपकी फॉलो होती है। तो इसकी मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर CH3X होता तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा होगा आपका टोल्यूइन, ओके। बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, टोल्यूइन, ओके। तो यहाँ पर हम बात करते जैसे इसके मैकेनिज्म की, ओके। मैकेनिज्म में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मैकेनिज्म में बहुत इजी होता है। जैसे मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं। सो मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर जो है आपका बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर जो है आपका रेडिकल फॉर्म होगा बेसिकली कुछ इस तरीके से, ओके, बेंजीन के ऊपर। और यहाँ पर जो है आपका बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा अल्केन के ऊपर। तो बेसिकली क्या होता है, ये दोनों रेडिकल है। तो रेडिकल बनने के बाद क्या होता है, ये आपको सभी को पता है कि अगर रेडिकल है कहीं पर भी, अगर आपको रेडिकल दिखे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी रेडिकल दिखे तो आपको क्या पता है, आपको मैंने बताया हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इतने दिनों से हम रिएक्शन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे रेडिकल जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत रिएक्टिव होते हैं, ओके, रिएक्टिव होते हैं, फास्ट ये रिएक्शन कर लेते हैं, ओके। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्टिव होते हैं पर कैसे होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और रेडिकल अगर हाईली रिएक्टिव है तो ये आपस में क्या कर लेंगे यार, रिएक्शन कर लेंगे। जैसे बात करेंगे यहाँ पर जो आपका बेंजीन का जो है रेडिकल फॉर्म हो गया था, ओके। तो ये इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर ये रेडिकल है और यहाँ पर क्या था आपका अल्केन का रेडिकल। तो ये जब दोनों कंबाइन करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो आपका कुछ ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं अल्काइल अरीन। तो क्या होता है, ये जो रेडिकल है यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, हम कुछ अलग कलर से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये रेडिकल है और यहाँ पर आपका ये रेडिकल है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं कुछ ऐसे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और कुछ ऐसे आपकी रिएक्शन जो है वो फॉलो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, और ऐसे इनका मैकेनिज्म है। तो अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर भी हमने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इनके जो रिएक्शंस के जो वीडियोस की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे वर्ड्स की इंडिविजुअल रिएक्शन है, फिटिक की इंडिविजुअल रिएक्शन है, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो इनकी अभी जो वीडियो है आपके सामने चल रही है, इस वीडियो में आपको समझाया जा रहा है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड फिटिक रिएक्शन। सो कुछ ऐसा आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है जैसे अल्काइल अरीन। और अगर आपको यहाँ पर आर की जगह CH3 होता है जैसे मिथाइल, तो यहाँ पर इस बेंजीन पर क्या होगा जॉइंट, तो यहाँ पर अटैच हो रहा होगा CH3, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 का मीनिंग क्या होता है, टोलुइन। तो टोलुइन आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है इस केस में। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल के साथ हम इस सेशन को समाप्त कर रहे होंगे। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, जैसे ब्रोमोबेंजीन है प्लस आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रोमोबेंजीन है यहाँ पर बेसिकली, ओके। यहाँ पर क्या है, ब्रोमोबेंजीन है। यहाँ पर हम एक बार अच्छे से लिख देते हैं, जैसे कलर एक बार हम चेंज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको इसकी मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई है, ओके, तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मैकेनिज्म ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं आएगी, आपको सिर्फ पता है तो आ जाएगा यार। ऑर्गेनिक का यही फंडा है कि अगर आपको पता है तो आपको आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पर है ब्रोमोबेंजीन। ऑर्गेनिक का फंडा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आपको पता है तो आपको आ जाएगा। ब्रोमोबेंजीन के साथ हमने क्या किया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को कंबाइन किया, ब्रोमाइड। सो यहाँ पर एक बार हम एक बार अच्छे से स्पेलिंग लिख लेते हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल, ओके। यहाँ पर हम आइसोप्रोपाइल लिख देते हैं, प्रोपाइल।
सो यहाँ पर जो है आपका फॉर्म्ड होने वाला है बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ Na ओवर ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट आप सभी को पता है, आप लिख लीजिए नोटबुक में कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा होगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म्ड हो रहा होगा कुछ ऐसे, जैसे बेंजीन के ऊपर जो है आपका रेडिकल जो है वो फॉर्म्ड हो रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, रेडिकल जो है वो आपका फॉर्म्ड हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, जैसे आपको नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको नोट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ये जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो कुछ ऐसे आपका जो है प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम इसे क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम इसे बोल सकते हैं। ओके, आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम इसे बोल सकते हैं। तो आपने पढ़ा इस सेशन में कि जब हम एरोमेटिक कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड के साथ जब हम कंबाइन करते हैं, यहाँ पर जो है ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, जब हम इसे हम अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करते हैं तब हमारा फॉर्म क्या होता है, अल्काइल अरीन फॉर्म होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल अरीन फॉर्म होता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है, और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और आप भी तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। सो विलियमसन्स इन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली ये रिएक्शन बेसिकली फोकस्ड करती है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ ईथर इस केस में होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बेसिकली। सो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में आप क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो। यहाँ पर आर ओ आर का मीनिंग क्या है, आर ओ आर डैश। ओके, यहाँ पर आर की जगह CH3 भी हो सकता है, यहाँ पर आर डैश की जगह यहाँ पर इथाइल भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये ईथर है। ईथर जो यहाँ पर फॉर्म्ड होता है इस केस में वो है हमारा ईथर। और क्या होता है बेसिकली इस केस में, जब हम RONA+ लेते हैं, जैसे RO इस केस में क्या होता है आपका, RO को हम बोलते हैं, जैसे R यहाँ पर है अल्काइल और यहाँ पर जो O है आपका वो है ऑक्साइड, यानी टुगेदर जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड, ओके, अल्कोक्साइड हम इसे बोल सकते हैं, अल्कोक्साइड। यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, जैसे अल्कोक्साइड हम इसे बोलते हैं बेसिकली। और अल्कोक्साइड के साथ हम क्या लेते हैं बेसिकली, अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अल्कोक्साइड के साथ हम क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड। और टुगेदर जब ये कंबाइन होता है तब आपका फॉर्म हो जाता है ईथर। तो एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो अल्काइल हैलाइड है यहाँ पर, और जब ये टुगेदर कंबाइन कर लेते हैं तो आपका फॉर्म होता है ईथर। यहाँ पर आर डैश है, यहाँ पर आर भी हो सकता है। ओके, डायमिथाइल ईथर भी हम इसे बोल सकते हैं अगर मिथाइल हुआ दोनों जगह पर तो। ओके, तो अगर आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात होगी, अगर नहीं पता है तो हम अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या होता है इस केस में, अल्कोक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड आपका होता है फॉर्म ईथर। ओके, तो इसके मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं, जैसे क्या होता है बेसिकली इस मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है। ओके, आपके पास एग्जांपल कैसा है, यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे CH3O- Na+ और प्लस आपके पास क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे CH3CH2 हम इसे ले लेते हैं एक बार, यहाँ पर CH3CH2O, सॉरी CH3CH2X यानी Cl हम ले लेते हैं। ओके, Cl हम इस केस में लेने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, CH2Cl। ओके, यहाँ पर क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पर आपका ये है मिथॉक्साइड। यहाँ पर जो आपका CH3O- है ये आपका है मिथॉक्साइड आयन, अल्कोक्साइड हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इसे मिथॉक्साइड हम बोलने वाले हैं। ओके, मिथॉक्साइड के जब मिथॉक्साइड प्लस हम करेंगे अल्काइल हैलाइड यानी
यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, इथेन है, इथेन क्लोराइन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्लोरो इथेन होगा बेसिकली। ओके, क्लोरो इथेन। और जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपका ईथर फॉर्म होने वाला है। और वो ईथर कैसे फॉर्म होगा, वो आपका ईथर कुछ ऐसे फॉर्म होने वाला है, जैसे CH3O होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका फॉर्म होने वाला है CH3CH2 होगा बेसिकली इस केस में। ओके, CH3CH, यहाँ पर इसका नेम क्या होगा बेसिकली, CH3O CH3CH2। तो इसका नेम होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स मिथाइल इथाइल ईथर भी हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नंबरिंग में क्या होता है, अल्फाबेटिकल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नेम इथाइल मिथाइल ईथर होगा इसका नेम। ओके, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, तो ये ऐसे आपकी रिएक्शन होती है, विलियमसन्स ईथर। ओके, सिंथेसिस अभी हमने पढ़ा है। तो ऐसी आपकी रिएक्शन होती है, और ये बेसिकली फोकस करती है प्रिपरेशन ऑफ ईथर पर। ओके, तो अगर आपको ईथर बनाना है तो आप इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या हम लेते हैं इस रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम यूज़ करते हैं अल्कोक्साइड, प्लस हम करते हैं अल्काइल हैलाइड। ओके, प्लस हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड, और तब आपका फॉर्म होता है बेसिकली ईथर फॉर्म होता है इस केस में। ओके, तो सो इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस मैकेनिज्म में क्या होता है, वन स्टेप आपकी मैकेनिज्म होती है। ओके, वन स्टेप रिएक्शन है ये आपकी, मैं आपको बताऊंगा जैसे क्या होता है। ओके, सो होता कुछ ऐसे है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है बेसिकली। ओके, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इन दोनों में क्या है पता है, इन दोनों में है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, फर्स्ट पहली बात हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे क्लोरीन की निगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन से। ओके, तो कार्बन से ज़्यादा होती है तो क्या कर लेगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे यहाँ पर क्या है आने वाला है, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आने वाला है, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है इस केस में। ओके, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, हमें अच्छा लगेगा। और क्या होता है बेसिकली, मिथॉक्साइड में जो आपका CH3O है, इस पर निगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, और इन दोनों में एक बॉन्ड बन जाता है बेसिकली। ओके, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड एक बन जाता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसे अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपका CH3O, और यहाँ पर CH2Cl यहाँ पर अटैच्ड हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे आपका ये अटैच्ड हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्या आपको बताते हैं, जैसे आपने मिथॉक्साइड के साथ क्लोरोइथेन का जब आपने रिएक्शन की, जैसे यहाँ पर हम इसे क्लोरोइथेन बोलते हैं। ओके, क्लोरोइथेन हम इसे बोल सकते हैं। तो क्या होता है, आपका इथाइल मिथाइल ईथर फॉर्म होता है इस केस में। और अभी हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में हम कैसे आगे ईथर को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर इस केस में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो फॉलो होता है, वो कौन सा फॉलो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो फॉलो होता है बेसिकली, यहाँ पर आप देखिए, ये रिएक्शन जो होती है आपकी, ये वन स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, वन स्टेप रिएक्शन हम इसे बोल सकते हैं, वन स्टेप रिएक्शन ये आपकी होती है। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है, वो कौन सा फॉलो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फॉलो होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अटैक होगा, ये अटैक जो होगा इस केस में आपका कौन से साइड होने वाला है, ये होगा आपका बैक साइड होगा।
तो अगर आपका अटैक बैक साइड है, ओके, आपका न्यूक्लियोफाइल इस केस में कौन सा है? आपका न्यूक्लियोफाइल इस केस में है RO- आपका इस केस में न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली। और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इस केस में आपका R डैश जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, सो आपका R डैश जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल है और RO- जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो अटैक इस केस में होता है बैक साइड से। ओके, बैक साइड हम इसे बोल देते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये आपकी कौन सी रिएक्शन होती है माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपकी रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन होती है। SN2 मैकेनिज्म इस केस में फॉलो होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप समझ सकते हैं। और बैक साइड रिएक्शन होती है वन स्टेप रिएक्शन, ये आपकी होती है जैसे वन स्टेप में आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, जैसे इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, इथाइल मिथाइल ईथर। सो SN2 मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है, ये आप याद रखिएगा कि SN2 मैकेनिज्म जो है आपका फॉलो होता है इस केस में। ओके, सो बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे मिथॉक्साइड आयन यहाँ पर हमने ले लिया है। मिथॉक्साइड मिथॉक्साइड आयन इसे बोलते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं बहुत इजी है और आपको समझाने में भी बहुत इजी मुझे जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो यार आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो मेथॉक्साइड आयन के साथ जब हम कंबाइन करते हैं, यहाँ पर इस केस में इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन का मतलब क्या होता है? ये आपका ब्यूटेन है। ओके, सो ब्यूटेन है और ब्यूटेन के 2 पोजीशन पर आपका लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसे हम बोल सकते हैं 2 क्लोरो। ओके, 2 क्लोरो ब्यूटेन हम इसे बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 2 क्लोरो ब्यूटेन बोल सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या करने वाले हैं? अभी हम इस रिएक्शन में करने वाले हैं इसके मैकेनिज्म के साथ, इस रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इसके मैकेनिज्म के साथ। तो क्या होता है बेसिकली, जो आपका ये निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपका क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पर जो है आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज खींच लेगा। और यहाँ पर जो है इस वाले कार्बन पर क्या होता है, आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका बॉन्ड बन जाता है, जैसे सिग्मा बॉन्ड हम इसे बोलते हैं, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो है इस केस में आपका ईथर फॉर्म होता है, वो कुछ ऐसे आपका ईथर फॉर्म होता है बेसिकली, कुछ ऐसे आपका ईथर जो है वो फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर जो है आपका OCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा और कुछ ऐसे आपकी मैकेनिज्म फॉलो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे आपकी मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया है, जैसे OCH3 यहाँ पर अटैच हो गया है। ओके, वन स्टेप रिएक्शन होती है, SN2 मैकेनिज्म इस केस में फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है माय डियर स्टूडेंट्स? SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इस केस में। और यहाँ पर जो है एक बात हम भूल गए हैं, वो बात हमें बतानी थी आपको, तो यहाँ पर हम इसे एक बार रफ कर लेते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पर इस केस में जो है आपकी ज्योमेट्री की बात आने वाली है। ओके, थ्री डायमेंशनल है यहाँ पर। ओके, जो आपका रिएक्टेंट में 2 क्लोरोब्यूटेन है, यह आपका डैश में लगा हुआ है। और डैश का मीनिंग क्या होता है? जो क्लोरो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो आपका डैश में लगा हुआ है। तो जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो आपका वेज में लगने वाला है बेसिकली। ओके, वेज में आपका प्रोडक्ट लगने वाला है। जैसे OCH3 जो है आपका वो वेज में लगने वाला है। डैश का मीनिंग क्या होता है? बिलो द प्लेन। जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ओके, बिलो द प्लेन होगा आपके स्क्रीन के पीछे, ये लगा हुआ है क्लोरीन। इस केस में ये वाला जो क्लोरीन है ये पीछे लगा हुआ है। और वेज का मतलब क्या है? अबाउ द प्लेन। ओके, अबाउ द प्लेन आप देख रहे हो, तो अबाउ द प्लेन आपका वेज में लगने वाला है प्रोडक्ट में। ओके, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर इस केस में हम इसे बोलते हैं इन्वर्जन। कि डैश का अगर वेज्ड हो गया तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्जन इसे बोलते हैं इन्वर्जन। और CH3 CH2ONA, यहाँ पर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका है इथेन, यहाँ पर क्या है? CH3 CH2। ओके, इथॉक्साइड हम इसे बोल सकते हैं, इथॉक्साइड आयन।
सो इथॉक्साइड आयन हम इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर जो है आपका इथॉक्साइड आयन है। ओके, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसे थ्री डायमेंशनल में कैसे यूज़ करते हैं और पिक्चर में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपका फिशर प्रोजेक्शन में हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करने वाला है बेसिकली। इस केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज़ बता दूंगा। जैसे दो पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो है आप प्रोडक्ट को ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो फिशर में कि जैसे यहाँ पर जो है आप आपका जो यहाँ पर क्लोरीन होगा। ओके, इस केस में यहाँ पर आपका क्लोरीन होगा और इस क्लोरीन को आप रिप्लेस करके लिख दो OCH3। ओके, OCH3 आप लिख दो। लेकिन ये आपका प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली। ओके, ये जो है आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा बेसिकली। फिशर में क्या होता है, आपका भी इन्वर्जन ही होता है। फिशर प्रोजेक्शन में आपका इन्वर्जन ही फॉर्म होता है। इन्वर्जन कैसे होता है हम आपको बताएंगे अभी। जैसे क्या होता है इस केस में, यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से बना देते हैं। तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब आप CH3CH2ONA यानी इथॉक्साइड आयन को जब आप रिएक्ट करवाते हो, जैसे कंबाइन करवाते हो, यहाँ पर फिक्चर प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन है, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर आपका आने वाला है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आपका इस कार्बन पे आने वाला है पार्शियल पॉजिटिव। ओके, पार्शियल पॉजिटिव आने वाला है बेसिकली इस केस में। तो यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है बैक साइड से। ओके, बैक साइड से वो अटैक करने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर OCH3 लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका इन्वर्जन का केस भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको सिर्फ करना है इसको आपको रिप्लेस करना है हाइड्रोजन की जगह। और यहाँ पर आपको इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है OCH3 की जगह। कुछ इस तरीके से आपका होने वाला है। जैसे यहाँ पर आप OCH3 लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आप यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर जैसा आपका प्रोडक्ट है वैसा ही आपका प्रोडक्ट रहने वाला है, बस आपको इंटरचेंज करना है। तो फाइनली ये जो है ये आपका प्रोडक्ट है। ये वाला आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। ओके, यहाँ पर आपका इन्वर्जन फॉर्म होता है। और हमने आपको दो केसेस बता दिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इतनी मस्ट है, इतना मस्ट है आपके MST CD एग्जाम में। डैश और वेज में आपको समझ में आना चाहिए। इन्वर्जन का केस भी बहुत इजी है और इथॉक्साइड आयन भी बहुत इजी है। तो इसी के साथ हम एक बार फिर से इस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा है बेसिकली, क्या हमने पढ़ा इस केस में, इस केस में हमने पढ़ा है जैसे अल्कोक्साइड जो होता है आपका, जब हम रिएक्ट करवाते हैं जैसे अल्काइल हैलाइड से, तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल इस केस में है RO- और यहाँ पर आपका अल्काइल इस केस में इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपका फॉर्म होता है ROR। ओके, ROR डैश यानी ईथर आपका फॉर्म होता है इस केस में। तो रिएक्शन जो होती है आपकी वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। वन स्टेप रिएक्शन होती है, बैक साइड से अटैक होता है। और इस केस में जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है कार्बन से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और अगले सेशन में भी हम रिएक्शंस ही कवर कर रहे होंगे। आपके 30 रिएक्शंस अभी बाकी है। ओके, सो कुछ हमने कवर कर लिया, जैसे 10 रिएक्शंस हमने कवर कर लिए। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर सकते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आप सभी को मज़ा आ गया होगा और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।